स्टूडेंट्स, बेटा समर ब्रेक के बाद आज फिर हम जो है वो वीडियो के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक नया टॉपिक है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एलिमिनेशन मेथड। स्पेलिंग में अगर थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो उसे जो है वो इग्नोर कर देना। एलिमिनेशन मेथड सभी बच्चों को मालूम है बेटा कैसी सिचुएशन चल रही है, तो हमें जो है वो उस सिचुएशन से ओवरकम करना है और अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा, है ना, तभी हम जो है वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस पर जो है वो फोकस कर लेते हैं। यह मैंने आज सुबह भी बताया था जब हमारी क्लास का टाइम था कि हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस के मेथड जो हैं वो पॉसिबल है और वो कौन कौन से अलजेब्रिक मेथड कहलाते हैं। ये एक हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हमारा एलिमिनेशन मेथड और एक है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब हमने जो है वो आज हम इसे डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। और मेरा तो अपना ये मानना है कि ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है एमंगस्ट द 3 मेथड्स। अगर हम तीनों मेथड में से बात करें कि सबसे आसान कौन सा है, मुझे आज भी अडॉप्ट करने के लिए कहा जाए कि भाई तुम्हें सबसे आसान चूज़ करना, तो मेरा हाथ जो है वो डेफिनेटली एलिमिनेशन मेथड की तरफ ही जाएगा। तो अब आसान क्यों है इसे देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी एक जो है वो इक्वेशन यहाँ पर एक पेयर ऑफ इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, एक पेयर ऑफ इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला देखो सॉल्यूशन तक जाने से पहले काम हमें कौन सा करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये हो गया हमारा a1/a2, ये हो गया हमारा b1/b2 और ये हो गया हमारा c1/c2। ओके, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी रेशो इक्वल नहीं है। अब एक बच्चे का ये पूछना था मुझसे कि मैम अगर ये अनइक्वल है और ये इक्वल आ जाएं, हालांकि यहाँ इक्वल नहीं है पर फिर भी अगर यहाँ इक्वल आ जाए तो क्या, तो उसका आंसर ये है कि हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। ओके, हमने इसी को जब देख लिया, जब यही अनइक्वल है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपनी गाड़ी यही रोक देंगे। जब हमें सॉल्यूशन हमें पता यही चल गया, हम आगे क्यों बढ़ेंगे, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, लेना देना ही नहीं है, वेदर इट मे बी इक्वल और नॉट, ठीक है। यहीं पर ही हमने डिसाइड कर लिया यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन आता तो हम क्या करते, क्या तब भी हम आगे करते, नहीं करते। जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है हम उसे कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है यूनिक सॉल्यूशन की, तो हमें निकालना पड़ेगा और उसे निकालने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या, देखो कितना सिंपल लगेगा, तुम इसे एक बार ढंग से देखो, इस वीडियो को एक बार आराम से रिलैक्स होकर के देखो, तुम्हें एक एक स्टेप, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तुम्हें लगेगा इतना इजी मेथड है ये अगर इतना इजी मेथड है तो हमें बड़े आराम से हो पा रहा है। देखो हमने क्या करना, यहाँ इस नंबर को सर्कल करो, कौन सा नंबर है यहाँ पर 1, इसे कहाँ ले जाओ, यहाँ क्रॉस नीचे ले जाओ, ऊपर वाला नंबर नीचे ले जाओ और ये नीचे वाला जो नंबर है इसे ऊपर ले जाओ। इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट पूरी इक्वेशन को 2 से और नीचे वाली पूरी की पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या तरीका है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई और इसे भी। अब एक एक करके जब हम करते हैं तो देखो 2 1 2x, ठीक है, प्लस 2 2 4y इक्वल -1 2 -2। ठीक, ऐसे ही नीचे 2 को 1 से करेंगे, 2 1 2x, 3 1 3y, 12 1 12। ओके, अब हमारे पास ये लाइन लगा देंगे इस तरह से। हम क्या
देख रहे हैं, देखो x वाला पार्ट, उस पर गौर करो ज़रा, ये x वाले पार्ट पे नंबर कैसे आ गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, ये आने ही थे, इसे ही तो कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इसका नाम एलिमिनेशन मेथड रखा ही इसलिए गया है क्योंकि हम यहाँ पर दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, गायब कर देना, उसे उड़ा देना, उसे हटा देना। अब ये हटता कैसे, अब हटने का मतलब थोड़ी है कि हम ऐसे ही कि हटाना है तो हम इरेज कर दें, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, हमें पूरे जो है वो सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। तो देखो अब हमारे को एक गायब हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, यहाँ पर सेम नंबर आ गए, लेकिन सेम नंबर है तो साइन भी तो सेम है, अगर ये प्लस है तो ये भी, तो प्लस प्लस में तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, गायब तो होने से रहे। ये गायब कब हो सकते हैं, जब नीचे वाला प्लस ना हो करके क्या हो माइनस हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसे क्या करने की ज़रूरत है, इस प्लस को माइनस करने की ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत थी, हमने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम आधा अधूरा काम करें। हम बार बार यही कह रहे हैं, टू मेंटेन द बैलेंसिंग सिचुएशन, बैलेंसिंग की सिचुएशन को अगर मेंटेन करके रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अगर यहाँ माइनस किया है तो हमें यहाँ पर भी साइन चेंज करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आधे पार्ट का साइन चेंज कर दिया बाकी आधे का छोड़ दिया, हमें यहाँ भी प्लस को माइनस करना पड़ेगा, और अगर इधर भी प्लस है तो उसे माइनस करना पड़ेगा, और अगर माइनस होता तो प्लस करते। मीन्स वी हैव टू चेंज द ऑल द साइंस, हमें सारे साइन को उल्टा कर देना, ओके। तो उससे हमारा काम इजी हो गया।